अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसको हम ड्रॉ करना सीखेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, फिर आपको थ्योरी पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है। अब ये जो है वो किन आर्टरीज़ के मिलने से बनता है? ये आपके पास रेडियल, अल्नर आर्टरीज़ और ब्रेकियल आर्टरी के मिलने से बनता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसने किधर प्रेजेंट होना होता है। इसने एल्बो पे प्रेजेंट होना होता है ऑब्वियसली। चलें अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये वाली जो आ रही है आर्टरी, ये वाली, ये आपके पास आ रही है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी आ रही है। उसने एक आपकी ये वाली ब्रांच दी। ठीक है, ये आपके पास कौन सी ब्रांच दी? सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, जिसने बैक पे जाना है। ठीक है, अब एक आ रही है आपके पास इंफीरियर अल्नर कोलेटर, जो उसने फ्रंट पे देनी है। ये उल्ट है। वैसे हम कहते हैं ना सुपीरियर जो है वो पहले आना चाहिए और इन्फीरियर बाद में आना चाहिए, लेकिन सुपीरियर जो है इसमें बाद में आएगा और इन्फीरियर पहले आ रहा है। जो फ्रंट पे जो है इन्फीरियर है, सुपीरियर जो है वो बैक पे है। अब एक ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है? ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है। उसने जो है वो साइड पे जाना है। साइड पे जाने के बाद उसने जो है वो एंटीरियर ब्रांच देनी है, एंटीरियर डिसेंडिंग, और एक देनी है पोस्टीरियर डिसेंडिंग। पोस्टीरियर डिसेंडिंग जो है वो आपके पास पीछे होगी, एंटीरियर डिसेंडिंग जो है वो फ्रंट पे होगी। देख लेंगे दो ब्रांचेस आ गई। ठीक है, अब ब्रेकियल आर्टरी जो सीधी थी ब्रांच, उसने डीप जाना है। ठीक है, नीचे जाना है उसने। उसके बाद जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है। एक उसने देनी है रेडियल आर्टरी और एक देनी है अल्नर आर्टरी। अब ये जो रेडियल आर्टरी है, इसने आगे एक तो दी, हमने कहा था क्यूबिटल फोसा का। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो उसमें देखें, मैंने आपको बताया है कि अल्नर आर्टरी जो है वो आगे आपके पास एंटीरियर अल्नर लीकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर लीकरेंट में डिवाइड हो रही है। ये आपके पास एंटीरियर अल्नर लीकरेंट है, जिसने एंटीरियर साइड पे होना होता है, और जो पोस्टीरियर अल्नर लीकरेंट है उसने पोस्टीरियर साइड पे होना है। अब जो एंटीरियर अल्नर रीकरेंट है, उसने किसके साथ एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है? जो इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आ रही थी उसके साथ एनास्टोमोसिस फॉर्म किया। और एक जो आपकी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल जो आ रही थी बैक से, उसने पोस्टीरियर अल्नर रीकरेंट के साथ जो है वो एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक उसने नीचे जाना है और एक उसने कॉमन इंट्रोशियस ब्रांच देनी है। अब कॉमन इंट्रोशियस ने आपके पास एक एंटीरियर इंट्रोशियस दी और एक स्मॉल पोस्टीरियर इंट्रोशियस देनी है। ये एंटीरियर इंट्रोशियस है और एक ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस ने एक ब्रांच देनी है आपके पास इंट्रोशियस रिकरेंट। ये इंट्रोशियस रिकरेंट ने जाके एनास्टोमोसिस किसके साथ फॉर्म करना है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो है, जो पीछे से आ रही थी ब्रांच, उसके साथ जो है किसने एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है? इंट्रोशियस रिकरेंट ने जो है फॉर्म करना है, जो किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस की ब्रांच है। और पोस्टीरियर इंट्रोशियस की ब्रांच है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो ये एनास्टोमोसिस हो गया। अब लास्ट रह गया एनास्टोमोसिस। ये जो आपकी रेडियल आर्टरी आ रही थी, एक अल्नर थी और एक रेडियल थी। जो रेडियल आर्टरी आई थी, एक उसने मस्कुलर ब्रांच दी और एक उसने दी रेडियल रिकरेंट आर्टरी। जो रेडियल रिकरेंट आर्टरी है, उसने किसके साथ एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच के साथ एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। जिस तरह मैं बहुत आसानी तरीके से आपको ये समझा सकता था, मैंने आपको समझाया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, वैसे मैं आपको एक बार यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपकी क्वेरी हल हो जाए। ये आपने कंडाइल लिया, यहाँ से एक ब्रांच आई जो दो में डिवाइड होगी। ठीक है, ये आपकी रेडियल, ये होगी अल्नर। ठीक है, एक ब्रांच आई प्रोफंडा ब्रेक आए, उसने यहाँ आके एक उसने दी पोस्टीरियर, एक उसने दी एंटीरियर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से एक निकली ब्रांच इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, और ये आपके पास आई ये आगे इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, ये आगे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल जो बैक पे जा रही है। अब ये जो आपकी अल्नर आर्टरी आ रही थी, उसने एक एनास्टोमोसिस फॉर्म किया। ये आपकी कौन सी ब्रांच दी? एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, और ये आपके पास दी पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। तो ये दोनों ने एनास्टोमोसिस फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये इन्फीरियर कोलेटरल थी और ये जो थी सुपीरियर कोलेटरल थी। और उसके अलावा आपकी एक ब्रांच आई कॉमन इंट्रोशियस, जिसने आगे दो में डिवाइड हुई। एक उसने जो है वो एंटीरियर इंट्रोशियस और एक होगी पोस्टीरियर इंट्रोशियस। पोस्टीरियर इंट्रोशियस की एक ब्रांच ने जाके एनास्टोमोसिस फॉर्म किया किसके साथ? जो प्रोफंडा ब्रेकियाई की आर्टरी की एक ब्रांच आ रही थी, पोस्टीरियर ब्रांच आ रही थी आपके पास, ये आ रही थी आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, उसके साथ एनास्टोमोसिस फॉर्म किया। अब जो एंटीरियर उसको छोड़ दें। अब आ गई रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी की एक जो मस्कुलर ब्रांच चलेगी, ठीक है, और एक उसकी ब्रांच जो है वो कौन सी थी? रेडियल रिकरेंट ब्रांच थी, जिसने किसके साथ? एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच के साथ जो एनास्टोमोसिस फॉर्म किया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकें। थैंक यू।